रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनगढ़ नाम के एक गांव में बहुत खुशहाली थी। लोगों का जीवन यापन अच्छा चल रहा था। पर एक दिन गांव पर डायन की नजर पड़ी। गांव में एक औरत कदम रखती है और खुद से बोलती है, वाह, गांव पूरा भरपूर है। अब मैं अपनी डायन सिद्धियों को इन्हीं गांव वालों के बीच रहकर पूरा करूंगी। साथ ही अपने काले जादू का भी प्रयोग करूंगी। मोहिना नाम था उस डायन का, जो अपनी काली शक्तियों की तपस्या को पूरा करने के लिए एक खाली स्थान की तलाश में थी। वो भेष बदलकर गांव के अंदर आती है और गांव के ही एक सुनसान घर में रहने लगती है। अगले दिन समय बीतने के साथ गांव की औरतों की कुछ टोली उसी के बारे में बातें कर रही होती है, जहां सुधा बोलती है, उमा, पता नहीं क्यों पर ये जो मोहिना है ना, वो मुझे अजीबोगरीब सी जान पड़ रही है। कुछ तो अजीब है उसमें, खास तौर पर उसकी आँखों में। हाँ, प्रतीत तो मुझे भी हुआ। एक अकेली औरत उस सुनसान से घर में कैसे रह सकती है, वो भी खंडर जैसे टूटे फूटे मकान में। ना पति है इस उम्र में, ना ही बच्चे। मुझे तो ये कोई आम औरत नहीं जान पड़ती। इसका अचानक गांव में आना, पक्का ये सब इसने रामू काका के खाली घर में आसरा पाने के लिए किया है। हम सबको मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। अरे छोड़ ना उसे, चल बहुत काम है। दिन ढलता है, जिसके बाद शाम हो जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने काम से घर की ओर चले जाते हैं और आधी रात होने के बाद मोहिना बोलती है, अब मैं शैतान को जागृत करूंगी। वो घड़ी आ गई है जिसका डायन को बेसब्री से इंतजार था। वो वक्त जब मैं शैतान को प्रसन्न करूंगी। शुरू कर अपनी डायन सिद्धि मोहिना। एक तरफ आधी रात पूरा गांव नींद में था, तो वहीं दूसरी तरफ डायन अपने काले जादू को अंजाम दे रही थी। शैतानी चक्र में बैठी डायन खुद से बोलती है, हे काल कपाल, हे शैतान के देवता, आजा आजा आजा, अपनी डायन की पुकार सुन। ओम भीम रीम टीम भट स्वाहा। हे शैतानों के सरताज, इस भक्त को असीमित शक्तियों से भरपूर कर दे। डायन अपने मंत्रों की शक्ति से और काले जादू का इस्तेमाल करके पूरे गांव की हरियाली का नाश कर देती है। और अगले दिन ये सब देखकर उमा दंग रह जाती है और बोलती है, हाय राम, अचानक ये सभी पेड़ पौधों को क्या हो गया, और ये रातों रात इतने सूख कैसे गए, और ये धरती इतनी बंजर कैसे हो गई। कैसा बुरा संकेत है ये। ना जाने हमारे गांव पर किसकी बुरी नजर लग गई है। और किसकी? उसी मोहिना की उमा। ये उसी खंडहर में रहने वाली उस डायन की करामात है। जब से उसने हमारे गांव में कदम रखा है, कभी पंछी मर जाते हैं, कभी बिल्ली मर जाती है, और आज तो ये हाल है। मुझे भी अब तेरी बात सच होती दिख रही है सुधा, क्योंकि डायन अपनी काली शक्तियों का सबसे पहला प्रयोग पेड़ पौधों को सुखाने पर ही करती है। मैं तो देवी माँ से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारा शक गलत हो, वरना अगर सच में वो औरत डायन निकली तो जाने क्या ही दहशत होगा। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि अगर किसी डायन की नजर एक बार किसी जगह या इंसान पर पड़ जाए तो वो उसका नाश कर देती है, उसकी खुशियाँ उजाड़ देती है। लगता है इन गांव वालों को मुझ पर शक हो गया है, लेकिन इन गांव वालों की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बारे में ऐसी बातें करे। बस एक बार मेरी तपस्या संपूर्ण हो जाए, फिर मैं इन सबकी बलि शैतान को चढ़ा दूंगी। एक बार फिर दिन गुजरने के साथ रात होती है और सभी गांव वाले गांव में हो रही विचित्र घटनाओं के कारण चिंतित थे, जिस कारण वो सभी जगह थे। और डायन एक बार फिर अपने टोने टोटके को अंजाम देते हुए बोलती है, हे शैतानों के देवता, मुझे एक सर्वशक्तिशाली डायन बना दे, ताकि मैं इस पूरे संसार पर हुकूमत कर सकूं। अगर तूने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की तो बदले में मैं तुझे इन गांव वालों की बलि अर्पित करूंगी। खंडर से आ रही जोर जोर की आवाज सुनकर सभी गांव वाले एक मत होकर अपने घर से बाहर आकर आपस में चर्चा करते हुए दबे पांव दूर खड़े होकर डायन की सभी करतूतें देख रहे थे। और उमा बोलती है, हे भगवान, ये तो सच में डायन है। देखो, आधी रात शैतान की पूजा कर रही है। हमें इसे रोकना होगा। सारे गांव वाले एक मत होकर डायन के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, बंद करो ये सब काला जादू करना। तेरे इस काले जादू के प्रहार से हमारे गांव की काया बदल गई।
मनहूस डायन, ये क्या किया तुम सबने? मेरी साधना में बाधा डालकर मेरी तपस्या को भंग कर दिया। मूर्ख गांव वालों, अब तुम देखना कैसे मैं अपनी काली शक्तियों से तुम सबको मौत के घाट उतारकर अपने शैतान को तुम्हारे रक्त का भोग लगाऊंगी। हम तो तुमसे डर के नहीं जाने वाले। तुम्हें इस गांव से जाना होगा। अगर तुम इस गांव से नहीं गई तो हम तुम्हें मार देंगे। मुझे मारोगे? तुम सब मिलकर भी अगर मुझे मारना चाहोगे ना तो भी नहीं मार सकते। शायद तुम लोगों को मेरी डायन शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। डायन उन्हें अपनी काली शक्तियों की धौंस दिखाते हुए अपना रूप बदल लेती है और उसकी आंखें एकदम काली थी। उसकी चोटी अचानक ही लंबी हो गई थी और वो अपनी लंबी चोटी को बढ़ाकर भानु का गला जकड़ लेती है और बोलती है, अब बोल, कैसा लग रहा है तुझे? दिनेश, मेरी मदद करो, मेरा गला बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इससे पहले कि कोई भानु की मदद कर पाता, डायन उसे अंदर खींच लेती है और अपने काले जादू से तेज तूफान ले आती है। ये देखकर उमा बोलती है, गांव वालों, भानु तो बचने से रहा। चलो अब अपने अपने जान बचाकर भागो यहाँ से। ये डायन चुड़ैलों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। हम सब एक काम करते हैं, इस घर को ही जला देते हैं। डायन इसी में मर जाएगी। सभी गांव वाले मशाल लाकर उस घर को आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शक्तिशाली डायन अपने नेत्रों के जादू से आग बुझाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके अगले दिन गांव में सभी हंसी खुशी बातें करते हुए बोलते हैं, आज गांव में सब कुछ सही है। कल हमने उस घर के साथ उस डायन को भी जला दिया। डायन की शक्तियाँ अपार होती है दिनेश, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो ही नहीं सकता। आग की लपटों में जलकर वो राख हो गई होगी। गलत फहमी के शिकार गांव वाले नहीं जानते थे कि डायन अभी भी जिंदा है। वक्त के गुजरने के साथ गांव के कुछ बच्चे लापता हो जाते हैं। ये देखकर गांव के लोग अचंभित हो जाते हैं। दिनेश उसी दिन किसी जरूरी काम को खत्म करके घर लौट रहा था। आधी रात होने के कारण सड़क एकदम सुनसान थी। तभी उसकी नजर रास्ते पर खड़ी एक महिला पर जाती है, जिसे देखकर वो स्कूटर रोककर बोलता है, अरे कौन हो तुम? पर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तेरा इंतजार दिनेश। मुझे मारने की कोशिश की थी ना तूने? तेरा वार तो खाली चला गया, लेकिन इस डायन का वार वो कभी खाली नहीं जाता। तुझे मारकर मैं तेरे जीवन के बचे हुए वर्ष, तेरी आयु अपने हिस्से में एकत्रित कर लूंगी और तेरा रक्त पीकर मैं अपने रूप को जवान और खूबसूरत बनाऊंगी। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? दिनेश उठकर भागने ही वाला था कि डायन अपनी काले जादू से उस पर वंशीकरण करते हुए बोलती है, अब मैं तुम्हें जो कहूंगी वो करो। डायन उसे अपनी चोटी में बांधकर एक जंगल में ले जाकर यज्ञ करते हुए बोलती है, अनंतिनी पिशाचिनी स्वरक्त सर्वनाशिनी रंग रूप मोहिनी डंकनी सर्वनाशिनी। डायन हूँ मैं, डायन, सर्वशक्तिशाली डायन। मुझे मारना संभव है। दिनेश को मारकर डायन उसका खून पीकर उसका सर गांव के बीचों बीच फेंक देती है। जिसके बाद गांव वाले बोलते हैं, मैं जानती थी कि वो डायन नहीं मरी है, अभी भी वो यही कहीं है। अरे उसे मारना किसी आम साधु के बस की बात नहीं। वो डायन है, डायन। एक डायन अपने घर को भी नहीं छोड़ती है। सभी गांव वाले डायन के खात्मे के लिए जंगल में रहने वाले अघोरियों को विनती करते हुए उन्हें अपने साथ ले आते हैं। जिसके बाद अघोरी बोलता है, एक साधारण औरत डायन बनने के लिए अपने पति और पुत्र की बलि देती है। उसने भी यही किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं गांव में एक हवन करूंगा और वो डायन अपनी काली शक्ति और जादू के प्रयोग से ये पूजा रोकने की कोशिश करेगी। तुम सबको चौकन्ना रहना होगा, खास तौर से उसकी आवाज से। डायन की आवाज बहुत तीखी होती है। बाबा हम समझ गए, आप हवन कीजिए। है माँ काली, अपने भक्तों की रक्षा कर। सर्वकाली कपालिनी शिवे सर्वार्थ साधिके नमस्तस्ते नमस्तस्ते। ओम भट्ट स्वाहा। कहाँ छुपी बैठी है तू डायन? सामने आ। क्यों रे अघोरी,
मेरा मुकाबला करेगा? जानता नहीं है कौन हूँ मैं? सर्वशक्तिशाली डायन हूँ मैं, डायन। तुझसे भी शक्तिशाली इस संसार में एक और शक्ति है, वो है आदि शक्ति, जो तुझे भस्म कर देगी। इस काली विद्या को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने पुत्र पति दोनों की बलि दे दी। मैं तब पीछे नहीं हटी तो अपन मुझे पीछे हटा देगा। तू मुझसे नहीं बचेगा। बुराई सर्वदा हारी है, आज तेरा अंत है डायन। सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबक के गौरी नारायणी नमस्तुते। अघोरी के मंत्रोच्चारण के कारण डायन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिसके बाद वो अपनी तीखी आवाज में चिल्लाने लगती है। तभी बाबा के कहे अनुसार सभी गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा उसकी आवाज की शक्ति को खत्म कर देती है। डायन ने फिर भी हार नहीं मानी। अपनी चोटी की काली शक्तियों से उसने अघोरी के मुंह को बांध दिया। तभी पीछे से उमा आकर उसकी चोटी काट देती है। डायन की पूरी शक्तियां विलुप्त हो जाती है, जिसके बाद वो वहीं तड़प कर मर जाती है। इसके साथ ही डायन और उसके जादू का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।